अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बन सकेंगे या नहीं, इस सवाल का जवाब आपको इस व्लॉग में मिलेगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन इंतजामिया के साथ मेरी बात हुई, तमाम रिसर्च आपके सामने रखने लगा हूँ। क्या रुकावटें हैं खान साहब के रास्ते में। उसके अलावा हुकूमत ने आज डेली मेल की एक खबर जहां इमरान खान साहब को डिस्ग्रेस कहा गया, उसके ऊपर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। सोशल मीडिया पर बयानिया बनाया जा रहा है। डेली मेल और बहुत सारे इंटरनेशनल इदारों ने नवाज शरीफ को कहां कहां डिस्ग्रेस रखा, कहां कहां पर नवाज शरीफ के बारे में इस तरह के कलमात लिखे। ये तमाम तफसीलात आपके सामने इस व्लॉग में रखी जाएंगी। सबसे पहले आपका तारुफ करवाते हैं बीनो पंभीरी के साथ। अब ये बीनो पंभीरी कौन है और मैं इनके ऊपर क्यों बात करना चाहता हूं। मेरी नजर से एक खबर गुजरी, एक खातून सो कॉल्ड सहाफी हैं ये, इनको पीटीवी ने 12 लाख रुपए महाना तनख्वाह पर रखा है और उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट वगैरह खर्चे कपड़े वगैरह मिला करके अलाउंस दिए गए हैं 25 लाख महाना के। इससे पहले ये खातून 2 लाख रुपए महाना पर काम करती थी एक निजी टीवी चैनल के ऊपर। इन्होंने अपने कैरियर का आगाज किया गिरबान दिखाओ चैनल से, वो चैनल जो रात को लोग देखते हैं अकेले, यानी कि उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, कोई कंटेंट नहीं होता, सिर्फ उनकी पॉलिसी ये है कि व्यूअर्स को कुछ ना कुछ दिखना चाहिए। वहां से इन्होंने अपने कैरियर का आगाज किया। वक्त गुजरता गया, जवानी ढली, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हुआ, तो फिर बेचैन हुई अपने कैरियर का जहाज डूबता देखकर। किसी मुखलिस ने मशवरा दिया फरजाना फैंटेसी सैलून की तरफ एक चक्कर लगाएं, वहां आपका काम हो सकता है। तो जनाब पहुंची फरजाना फैंटेसी सैलून में। वहां इनकी मुलाकात हुई नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के साथ। जिंदगी की क्रेडिबिलिटी ये है इनकी कि अपने तमाम सहाफती कैरियर में आज तक इमरान खान के बारे में एक अच्छा लफ्ज नहीं बोला इन्होंने। चाहे इमरान खान का शौकत खानम बनाना हो, वर्ल्ड कप जितवाना हो, सेहत कार्ड देना हो, इमरान खान ने जिंदगी में जितने भी अच्छे काम किए, इस खातून के मुंह से इमरान खान के लिए बेहतर लफ्ज नहीं निकला। जबकि नवाज शरीफ की करप्शन की दास्तानें पैनामा में छपें या फिर लंदन में उनकी जायदादें निकलें, मरियम नवाज टीवी पे झूठ बोलती पकड़ी जाए, इन्होंने मरियम नवाज का दामन नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ के चरणों में बैठी रही, सिक्के फेंके हुए उठाती रही और टेलीविजन और सोशल मीडिया पर आकर के इमरान खान पर बोतान तराशी करती रही। ये छोटा सा क्लिप जरा मुलाहिजा फरमाइए। अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, कैसी अनोखी बात है। जी हाँ, पटियाला जेल में गुज़श्ता 1 बरस से करप्शन के इल्जामात पर कैद हमारा अनोखा लाडला फरमाइश कर रहा है। वो फरमाइश कर रहा है कि उसे बर्तानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बना दिया जाए। बीवी जिंदगी में गिरबान दिखाने के अलावा रिसर्च का काम भी कर लिया होता ना, तो आज तुम्हें पता होता ये अनोखा लाडला 10 साल तक ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर रहा है। ये अनोखा लाडला साबिक वजीर आजम है, साबिक इंटरनेशनल टीम का कप्तान है पाकिस्तान की। आज भी 99 एमएन है नेशनल असेंबली के अंदर इसके। खैबर पख्तूनख्वा में इसकी पिछले 15 साल से हुकूमत है। कहाँ काउंसलर नहीं बन सकता है। वो जिंदगी में ये काम किया ही नहीं, तहकीक रिसर्च जर्नलिज्म, कहीं पे गिरबान दिखा दिया, कहीं पे उठाईगिरी का काम कर लिया, अपने पैसे बटोर लिए और निकल लिए। ये इनकी जिंदगी की क्रेडिबिलिटी है। ये इनकी खबरें पढ़ते पढ़ते हादसाती तौर पे गिरबान दिखाते दिखाते जर्नलिस्ट बन गए। मैं इनकी पूरी जिंदगी पे अगर नजर डालूंगा ना, तो यकीन जानिए नफरत हो जाएगी कि आपको इनसे। मैं आपको आज जिस वक्त ये मैं वीलॉग कर रहा हूं ना, आज रात के प्रोग्राम का एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूं। जरा देखिए किस तरह के प्रोग्राम होते हैं इनके। टीवी पे रेटिंग लेने के लिए, वायरल होने के लिए जानबूझ करके ये कैसे प्रोग्राम करती हैं। एक छोटा सा क्लिप जरा मुलाहिजा फरमाएं। अच्छा गाइस, बारी बारी कर लेते हैं, बारी कर लेते हैं। अरे बारी बारी कर लेना, लॉक करें दरवाजा, लॉक करें। अरे प्रोड्यूसर कुंडी लगाओ यार, दरवाजा बंद करो स्टूडियो का। अजहर साहब बारी बारी कर लेते हैं यार। अरे इतनी तेजी क्यों दिखा रहे हो भाई, आराम से कूल डाउन, पानी पिए, बारी बारी कर लो यार, लड़ो मत, बारी बारी कर लो। और भाई ये एंकर है,
یہ انکی نہ شکل نہ صورت نہ منہ نہ متھا جن پاڑو لتا. یہ اینکر بٹھائے ہوئے ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے بیانیہ بنانے کے لیے کہ عمران خان کے بیانیے کو ہم دفن کریں گے, رگڑ کے رکھ دیں گے. میاں کو اس سیاسی لاش کو ہم ہیرو بنا کر کے پیش کریں گے. اور رکھے ہوئے کیا یہ ہے استعمال شدہ برتن ٹی وی کی سکرینوں پہ بٹھائے ہوئے. اب بینوں پہ میری آ کر کے بیانیہ بنائے گی, ان پاکستانیوں کو بتائے گی. ابے ہم امریکہ کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے لوگ ہیں بھائی, ہم کو سب معلوم ہے, تم مت بتاؤ ہمیں آ کر کے. بہرحال بینوں پہ بات بہت ہوگی, آگے چلتے ہیں. حکومت کے ایک وزیر نے آج پریس کانفرنس کی, ڈیلی میل کی ایک خبر جہاں پر عمران خان صاحب کو ڈسگریس لکھا گیا, یعنی کہ نکالا جانے والا وزیر اعظم. اس کے اوپر انہوں نے دوڑ کے آ کر کے پریس کانفرنس کر لی, بیانیہ بنا لیا. دیکھیں انٹرنیشنل ادارہ عمران خان کو ڈسگریس لکھ رہا ہے. اب عقل تو ہے نہیں, پڑھے لکھے تو ہے نہیں, کوشش تو کرتے نہیں. آج سے چند سال پہلے آپ کی وزیر مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کر لی 1.5 گھنٹے کی اسی ڈیلی میل کے خلاف. اس کو جھوٹا کہا, اس کو پیسے لے کر کے خبریں دینے والا کہا, اس کے اوپر کیس کر دیا آپ نے. یہ ڈیلی میل کی جھوٹی سٹوریوں سے آپ پاکستان کے عوام کی رائے نہیں بدل سکتے. 2016 اور 2017 میں اور 2018 میں ڈیلی میل جو ہے وہ فیک سٹوریز, پلانٹڈ سٹوریز کی وجہ سے بند ہونے لگا تھا یو کے گورنمنٹ کی طرف سے. جب انہوں نے نواز شریف کو ڈسگریس نہیں لکھا تھا, نواز شریف کی چوری بتائی تھی لوگوں کو, انگلی لگا کر فوٹو لگا کر کے بتایا تھا یہاں بھی جداد ہے, یہاں بھی جداد ہے, یہاں بھی جداد ہے, متعدد مرتبہ ڈسگریس بھی لکھا. یہ تمام ادارے ہیں, انٹرنیشنل ادارے, جنہوں نے نواز شریف کو ڈسگریس لکھا. دی گارڈین سے لے کر کے, ڈیلی میل سے لے کر کے, DW سے لے کر کے, تمام اداروں نے نواز شریف کو ڈسگریس لکھا. اب ان کو ایک پوائنٹ ملا اور اس کے اوپر آ کر سوشل میڈیا پہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اچھا, عمران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے امیدوار کے طور پر. یہ تقریباً 2.5 لاکھ لوگ اس کے اندر ووٹ کریں گے, آن لائن ووٹنگ ہوگی اس کی. جیسے یہ خبر دنیا کے انٹرنیشنل میڈیا پر آئی, الجزیرہ نے اسے کور کیا, انٹرنیشنل خبروں نے اس کے اوپر بات کی, تو مریم نواز جو ہمیشہ سے کمپلیکس کا شکار ہے عمران خان کے ساتھ, مقابلہ دل میں کرتی رہتی ہے, جو اس کی خواہش ہے, کیا پیدی کا شوربہ, کہاں عمران خان, انٹرنیشنل سٹار, انٹرنیشنل پرسنالٹی, دنیا کے تمام چند بڑے لوگوں کے بیچ میں ڈسکس ہونے والی شخصیت, کہاں مریم نواز. مطلب ہے کہ ایک سابقہ وزیر اعظم, وہ بھی جو چور ہے, جو کرپٹ ہے, اس کی ایک بیٹی. تو بہرحال ان کی اپنی خواہش تو ضرور ہے. یہ عمران خان صاحب کا نام کا ہیلی کاپٹر کوئی نیو یارک میں گھما دے تو وہ پیسے دے کر کے تصویر لگا دیتی ہیں ٹائم سکوئر کے اوپر اپنی. بہرحال اسی سلسلے میں انہوں نے کوششیں اپنی تیز کرنی کہ خان صاحب کو آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بننے سے روکا جائے. 1-2 بندے انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی بھیجے جو فزیکلی جا کر کے انہوں نے اپلیکیشن دی عمران خان کے خلاف. اس کے بعد ایک پٹیشن انہوں نے آن لائن شروع کی, جس کے اوپر لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ سگنیچر کر کے وہ پٹیشن سبمٹ کریں آپ. اب تک میرے خیال میں 4-5 دن بلکہ 8-9 دن گزر چکے ہیں غالباً اس پٹیشن کو. 800 کچھ لوگوں نے اس کے اوپر سائن کیا ہے. مطلب ان کے لیے پٹیشن سائن کرنا بھی اتنا مشکل کام ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. جاہل سی, ان پڑھ گوار سی فالوئنگ ہے ان کی, محدود سی, چھوٹی سی. اگر کسی سے کروانا بھی ہے اس پٹیشن کو سائن, تو اب ایک آدمی تو ایک ہی بار کر سکتا ہے, تو کسی دوسرے سے کروانا ہے تو پہلے اس کے گھر جانا ہے, وہاں بیٹھ کے اس کو بتانا ہے کہ بھائی اس کو ایسے اپنے موبائل سے اس پٹیشن کو سائن کرو. تو پچھلے 8-10 دنوں سے صرف 800 کچھ لوگوں سے یہ سائن کروا سکے ہیں. بہرحال انہوں نے آن لائن ویب سائٹ کے اوپر موجود ہوتا ہے ڈیٹا یونیورسٹی کا, ان سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ای میل بھی ہوتا ہے. تو انہوں نے ای میلز وغیرہ لکھنا شروع کر دی کہ خان صاحب کے اوپر جو الزامات انہوں نے اپنی ای میلز میں بتائے, نون لیگیوں نے, مریم نواز کے سیل نے, مریم نواز کی اجازت سے بلکہ اس کی کوشش سے, کہ ان کو بتایا جائے کہ خان صاحب نے طالبان کے بارے میں کیا بیان دیا تھا ماضی میں, اسامہ بن لادن کے بارے میں وہ کیا کہتے تھے. اس کے بعد عورتوں کے بارے میں ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ عورت مختصر لباس پہنتی ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے ریپ کی. اور یہ چیزیں تمام ان کو بتانے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے یہ جواز بنے یونیورسٹی کے اندر کہ خان صاحب کو الیکشن کی ریس سے باہر نکال دیا جائے. اب میں نے بھی ای میل کیا, ان کا جو الیکشن سٹاف ہے وہاں پر آکسفورڈ کے اندر, انہوں نے مجھے جواب دیا ای میل کا, میری ان سے بات ہوئی. تو
मालूम ये पता चला कि भाई इस तरह की ईमेल्स, एनोनिमस ईमेल के ऊपर कोई किसी किस्म का एक्शन नहीं होता, ऐसी कोई पॉलिसी वहां पर मौजूद नहीं है। अब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, पूरी दुनिया के बड़े बड़े नाम उस यूनिवर्सिटी से फारिग होकर के आते हैं। अब जहां ऑलमोस्ट दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से को, दुनिया के एक बहुत बड़े सिस्टम को वो लोग चला रहे हैं, तो चंद पटवारी दो टगे के उनको बेवकूफ बना सकते हैं? मतलब ये बातें बता करके खान ने इंटरव्यू में ये कहा, खान ने इंटरव्यू में वो कहा, उनको नहीं पता कि ये साबिक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का कप्तान है, ये वर्ल्ड कप जितवाने वाला वाहिद शख्स है पाकिस्तान के अंदर। उनको नहीं पता दुनिया का सबसे बड़ा फलाई इदारा शौकत खानम बनाने वाला शख्स है ये। उनको नहीं पता ये साबिक वजीर आजम है। मतलब ये मरियम की कोशिश देखें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को हम बेवकूफ बना लेंगे, जो 4 लौंडे लपाड़े वहां भेज करके, और वो जा करके उनको बताएंगे। बेवकूफ किनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं? जो साबिक वज़ीर आज़म है इसके बरतानिया के, इतने बड़े बड़े दुनिया के आला ओहदों के ऊपर बैठे हुए लोग, इस वक्त दुनिया का एक बहुत बड़ा निजाम चला रहे हैं वो लोग। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यार सैकड़ों साल, सदियों साल पुरानी, पूरी दुनिया की तरक्की के अंदर इतना बड़ा हाथ उनका, उनको बेवकूफ बनाएंगे कि चंद पटवारी जा करके कि नहीं भाई खान को आपने गलत कर लिया, ये बहुत गलत फैसला है, आपने उनके नॉमिनेशन पेपर ले लिए। अब देखें, जहां तक खान साहब के चांसलर बनने की बात है, इसके अंदर ऑनेस्टली सेइंग जो मेरी तहकीक है, बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं जिनका बरतानिया से ताल्लुक है। उनकी वहां पे पीआर बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटी के अंदर उनका स्टूडेंट्स के अंदर एक बड़ा इन्फ्लुएंस हो सकता है, डिसीजन मेकर्स के अंदर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हो सकता है। इसके अंदर इमरान खान साहब साबिक स्टूडेंट रहे हैं, दुनिया का एक बड़ा नाम है, लेकिन बरतानिया से ताल्लुक नहीं है खान साहब का। खान साहब तो पाकिस्तान के अंदर हैं। दूसरी तरफ खान साहब के बेटे ने आज अपने इंस्टाग्राम के ऊपर अब्बा फॉर चांसलर लिखा, और जिससे ये तासुर पैदा किया जा रहा है इस वक्त पाकिस्तानी लोगों के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, के खान साहब के बेटे और उनकी बेगम भी इस अमल में उनको सपोर्ट करेंगे। तो उनका नो डाउट के बरतानिया के अंदर जमाइमा जो हैं खान, उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है, रहा है। वो अपनी कोशिश अगर इसमें करती हैं तो जाहिर सी बात है इसके अंदर क्या होगा, ऑनलाइन वोटिंग होती है, जो फारिग तहसील स्टूडेंट हैं वो करेंगे, स्टाफ वगैरह के लोग करेंगे। तो अब इसमें जिसका जितना ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा उतना ज्यादा मेरे ख्याल में उसकी वोटिंग हो सकती है। तहरीक इंसाफ अपनी जगह पर ये कोशिश कर रही है। मैं भी आपको बीइंग सोशल मीडिया एक्टिविस्ट एक मशवरा दे सकता हूँ इसके अंदर कि आप इनके कम्युनिटीज देखें, ट्विटर के ऊपर है एलुमनाई जो हैं इस यूनिवर्सिटी के, जो फारिग स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वोटिंग करनी है, उनके ग्रुप्स हैं फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर। आप इनमें कैंपेन कर सकते हैं खान साहब के हवाले से, अपने कैंडिडेट के हवाले से। तो जरूर इन लोगों को कन्विंस करें, इन लोगों को बावर करवाएं कि खान साहब कैसे एक सबसे बेहतरीन और मौजू कैंडिडेट हो सकते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए। बहरहाल अभी तक का जितने भी कैंडिडेट्स मेरे सामने आए, अभी तक उन्होंने लिस्ट तो शाया नहीं की है। जो कैंडिडेट हैं वो मेरे ख्याल में सितंबर में वो लिस्ट शाया करेंगे, फिर ही नाम हमारे सामने फाइनल आएंगे। लेकिन अब तक की मालूमात के मुताबिक इमरान खान साहब वहां पर सबसे मजबूत और सबसे जो तगड़े उम्मीदवार के तौर पर नजर आते हैं। वहां पर एक बहुत बड़ा नाम है इमरान खान साहब का, तो उम्मीद है उनकी फॉलोइंग भी होगी और उनको वोट भी वहां पर उसी तरीके से पड़ेंगे। अच्छा, आखिर में आप व्यूवर्स के लिए मैसेज है मेरी तरफ से। मुझे अक्सर लोग कमेंट्स करते हैं कि आपका वीलॉग 2-2, 3-3 दिन नहीं आता। नहीं, मैं जॉब करता हूं तो उसकी वजह से मैं वक्त कम दे पाता हूं, यानी कि वीलॉग करने के लिए रिसर्च करनी पड़ती है, फिर रिकॉर्डिंग करनी, फिर एडिटिंग करनी, तो बहुत सारा आपका टाइम इसके अंदर लग रहा होता है। तो मुझे मेरी जॉब कंप्रोमाइज करनी पड़ती है। तो अब मैं कंपलसेट कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह से इसी काम को जारी रखूं। इस वक्त जरूरत है पाकिस्तान के अंदर हक सच की आवाज की। तो कमेंट सेक्शन के अंदर आपने जरूर जाना है, जो पिन कमेंट है इस वीलॉग का उसको आपने जरूर पढ़ना है। मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है, उस कमेंट को जरूर पढ़िएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपने दूसरे वीलॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।